ये जलसे न नाम के लिए है, न रिया के लिए है, न तसन्नो के लिए है, न बनावट के लिए है, न तमस्खुर के लिए है, न मतलब उसके तहत कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाऊँ। ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले हम और आप अल्लाह पाक की तौहीद, नबी पाक की रिसालत मुश्तरका तौर पर बयान करें, ताकि दिलों के अंदर जो मैल आ गया है, कचरा जमा हो गया है, जंग लग गई है, सुस्ती आ गई है, काहिली का शिकार हो गए हैं, दिलों के अंदर पर्जमुर्दगी आ गई है, आमाले सालिहा से कतराने लगे हैं, शैतानियत के रास्ते पर चलने लगे हैं, दुनिया की रंगीनियों में फंस गए हैं, नबी की सीरत को भूल गए हैं, माँ बाप को नाराज़ करते हैं, दोस्तों अहबाब में पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं। इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत का मुश्तरका तौर पर ज़िक्र करें, ताकि हमारे दिलों से ये सारी खराबियाँ, ये सारे नक्श, सारे वहमो गुमान ख़त्म हो जाएं। सब हजरात आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, छोटे से बड़े तक, सब मिलकर पढ़ें मेरे साथ कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब स्टेज वाले नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ के सुनाओ कि आपको कलमा शरीफ भी याद है कि नहीं है। मैंने कहा स्टेज वाले नहीं सुनाएंगे, आप लोगों को सुनाना है। सबने पढ़ा है या अभी बाकी हैं? शर्म लग रही है, शर्म लग रही है, आर आ रही है, झिझक लग रही है, हया चढ़ रही है। खड़े होके पेशाब करने में तो नहीं आती, 3 घंटे की मूवी देखने में तो शर्म नहीं आती, ड्रामे और नाटक देखने में तो हया सवार नहीं होती, कान छिदवाने में तो बिल्कुल शर्म नहीं लगी, शादी के मौके पर डीजे के आगे नाचने में तो कोई आर नहीं लगी, खुराफात करने में, गालियां बकने में, फहुश कलामी करने में, ग़ीबत करने में, चुगलियां खाने में, लूडो खेलने में तो कभी शर्म नहीं लगी। मौलाना के सामने कलमा पढ़ने में शर्म लग रही है, नमाज याद करने में शर्म आ रही है, सना याद करने में हया चढ़ रही है, अलहम्द याद नहीं है, कुल हु अल्लाह कैसे पढ़ा जाता है, नमाज में कितनी रकात होती हैं, 5 टाइम में कितनी रकत नमाज पढ़ी जाती है, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, नमाज के अंदर कितनी शर्तें हैं, कितने फ़राइज़ हैं, ये सारी चीज़ें आज हमारे अंदर नहीं पाई जा रही। क्या है इस मजमे में ऐसा कोई नौजवान जिससे मैं पूछूं कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, वो हाथ उठा के बता दे कि इतने फ़र्ज़ हैं? माशाअल्लाह। अच्छा, पूरी शकरगढ़ी के जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं उनमें एक बंदे ने हाथ उठाया है, इन्हें याद है। अच्छा, आपको याद नहीं है और आपने ज़रूरत भी नहीं समझी, आपने इसका एहसास ही कभी नहीं किया। जिस चीज की आप जरूरत समझते हो वो करते हो, जो गैर जरूरी समझा उसको याद नहीं किया। आपने समझा मकान बनाना जरूरी है तो आपने बना लिया, लेंटर डालना जरूरी है तो डाल लिया, फर्श बनाना जरूरी है तो बना लिया, उसमें मार्बल लगाना जरूरी था तो लगा लिया, टाइल्स वगैरह लगानी थी लगा लिया, है ना। प्लम्बर को बुलाकर टंकी फिटिंग करानी थी वो करा लिए हैं, लाइट फिटिंग करने वाले को अंडरग्राउंड लाइट फिट करानी थी वो करा लिए हैं, रूमों में एसी लगवानी थी वो लगवा लिए हैं।
खेती किसानी करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत थी, हैरो की, थ्रेशर की ज़रूरत थी, वो ले लिए हैं। जिन चीज़ों को आपने ज़रूरी समझा वो ले लिए हैं, और जिनको ज़रूरी न समझा वो छोड़ दिए। अब मैं आपसे पूछ लूं, बुरा मत मानना, जिनको तुमने ज़रूरी समझा उनको छोड़ दिया, गैर ज़रूरी समझा उनको छोड़ दिया, जिनको ज़रूरी समझा उनको आपने रख लिया, ले लिया, जमा कर लिया। कब्र और हश्र में, मैदानी क़यामत में अल्लाह के सामने जाएंगे। अल्लाह पूछेगा, आरसीसी का लेंटर डाला था या ईंट का? पूछेगा ना? हाँ ना में जवाब दो, थोड़ा पूछेगा। कौन सी क्वालिटी की टाइल्स लगाई थी, मार्बल कौन सा मकराने का था, या राजनगर का था, उदयपुर का था, चित्तौड़गढ़ का था, या कोटा का था, कौन सा लगा हुआ था? पूछेगा। कौन से मिस्त्री से बनवाया था, बजरपुर कौन सा लगाया, सीमेंट कौन सा लगाया, अल्ट्राटेक का है, एसीसी का है, बांडर का है, कौन सा लगाया? पूछा जाएगा। पूछ रहा हूं आपसे, क्या पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा? बड़े धीरे बोल रहे हैं आप लोग। देखो, पड़ोस में ऐतराज करने वाले बहुत रहते हैं तुम्हारे, और तुम मौका देते हो, तुम उन्हें चांस देते हो। वो कहते हैं सुन्नियों के जलसे में हू हा होती है, कुछ भी नहीं होता। बरेलवी तो स्टेजों पर तमाशा करते हैं और चले जाते हैं। तो ये जलसे तमाशे के लिए हैं? पूछ रहा हूं आपसे। मनोरंजन के लिए हैं, हंसाने के लिए हैं, तमस्खुर के लिए हैं, मनोरंजन के लिए हैं, शो के लिए हैं, नाम के लिए हैं, ये जलसे दिखाने के लिए हैं? नहीं, समझो इन जलसों का मकसद क्या है। ये जलसे न नाम के लिए हैं, न रिया के लिए हैं, न तसन्नो के लिए हैं, न बनावट के लिए हैं, मजाक के लिए हैं, न हंसने हंसाने न दिखाने के लिए हैं। ये तो बिगड़ी हुई कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए है। जिन्हें नमाज नहीं आती उन्हें नमाज याद कराने के लिए है। जो माँ बाप के नाफरमान हैं उनमें फर्मा बरदार बनाने के लिए है। जो झूठे हैं उन्हें सच्चा बनाने के लिए है। जो गद्दार हैं उन्हें मुस्तफा का वफादार बनाने के लिए है। जो बेईमान है उन्हें साहिबे ईमान बनाने के लिए है, ताकि साबित हो जाए ये जलसा दुनियादारों का नहीं है, ये तो मोहम्मद के वफादारों का जलसा है, मुस्तफा के जानिसारों का जलसा है। जलसे में आओ तो बदकारी तुम्हारे साथ है, और जब जलसे से जाओ तो तुम नमाजी बनकर उठो, दीनदार बनकर उठो, शरीफ इंसान बनकर उठो। और आज से वाहद कर लो कि हम नमाज के फराइज भी याद करेंगे, नमाज की शर्तें भी याद करेंगे, गुस्ल का तरीके भी याद करेंगे, वुजू के फराइज भी याद करेंगे, नमाज जनाजा भी याद करेंगे। हर तरह की जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तरीका बताया है, हम हर तरीके को मानेंगे। हम दुनियादार को राजी करने नहीं आए हैं, इस दुनिया में अगर आए हैं तो हम अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए आए।